डियर गाइज, मैं मुकेश कुमार शर्मा, जो आपका जीके गुरु मुकेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली अपडेट आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, आज हम कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। जिस क्वेश्चन का आपको उत्तर आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है भाई, आज पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चित्रशैली से संबंधित जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए एक प्रकार का कारगर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, पंचतंत्र जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासनकाल में चरम बिंदु पे पहुंची? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर 2 महाराणा अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 करण सिंह और ऑप्शन नंबर 4 जगत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराणा जगत सिंह। कौन होगा भाई? महाराणा जगत सिंह। भाई महाराणा जगत सिंह है, इसका शासनकाल है वो मेवाड़ चित्रशैली में स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्वर्णकाल कहलाता है। इन्होंने यानी कि मेवाड़ में या उदयपुर में बनवाई चितेरों की ओबरी। क्या बनवाई भाई? चितेरों की ओबरी। ठीक है, जिसको कहते हैं तस्वीरों का कारखाना। क्या कहते हैं भाई? तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है। जो किसने बनवाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था, जिसके काल को मेवाड़ चित्रशैली में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा महाराणा जगत सिंह। भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। साहिब नामक प्रतिभाशाली चितेरा जिसने आदम का चित्र बनाकर चित्रकला में नई पद्धति ढाली, किसके शासनकाल में है? ठीक है भाई, तो ये बात करेंगे तो यानी कि राजा, ऑप्शन नंबर 1 राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सवाई सिंह, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वरी सिंह और ऑप्शन नंबर 4 महाराणा कुंभा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ईश्वरी सिंह। भाई ठीक है ना, ईश्वरी सिंह की आदम का चित्र बनाया किसने भाई? साहिब राम ने। ठीक है, जो आमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। आमेर चित्रशैली है, इस चित्रशैली पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका पड़ा? मुगलों का प्रभाव पड़ा। किनका प्रभाव पड़ा? मुगलों का, क्योंकि 1562 के अंदर यानी कि राजा बहारमन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में यहाँ का जो संबंध है वो मुगलों के साथ रहा और मुगलों के साथ होने के कारण इस चित्रशैली पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा यानी कि मुगल शैली का। जबकि राणा कुंभा जो कहाँ का राजा था? मेवाड़ का राजा था, जिसके काल की बात की जाए ना तो इसे चित्रशैली का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राणा कुंभा के शासनकाल को कहा जाता है, जिन्होंने मेवाड़ के अंदर काफ़ी चित्रों का यानी कि निर्माण करवाया, काफ़ी चित्र बनवाए। किसने बनवाए? राणा कुंभा ने बनवाई। किसने बनवाई? राणा कुंभा ने बनवाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भाई कौन से क्वेश्चन की भाई? 3 की। यानी कि बात करें कि बनी ठनी चित्रकारी सामन सिंह या नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? यानी कि इसको बनाने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर 1 मोरदव निहाल चंद, ऑप्शन नंबर 2 सवाई सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राणा कुंभा और ऑप्शन नंबर 4 साहिब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है भाई, इसका संबंध किससे है? नागरीदास से। ये कहाँ का राजा था? किशनगढ़ का राजा था। कहाँ का राजा था भाई? किशनगढ़ का राजा था, जिसके काल को किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। जिसका प्रमुख चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने किसका चित्र बनाया था भाई? बनी ठनी, और यानी कि सबसे सुंदर औरत मानी जाती है। कौन भाई? बनी ठनी, जिसका चित्र कहाँ पे बना हुआ है? यानी किशनगढ़ चित्रशैली में। इसके ऊपर 1973 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 1973 के अंदर। ये अपने नाक के अंदर जो आभूषण पहन रखी है, उस आभूषण की बात करें तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? यानी कि बेसरी। किसके नाम से जाना जाता है भाई? बेसरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनी ठनी के नाक के अंदर जो आभूषण पहना हुआ है उसका क्या नाम है भाई? बेसरी आभूषण। भाई जो कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। एक होती है वसली। क्या होती है भाई? वसली। पतले कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं भाई?
वसली के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध भी किससे है भाई, किशनगढ़ चित्रशैली से भाई। तो इसका सही उत्तर हो गया मोरदव निहाल चंद भाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ चित्रशैली से, ऑप्शन नंबर 2 अलवर शैली से, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर शैली से और ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर शैली से। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको भी इसका उत्तर आता है, इसका उत्तर आपको कहाँ बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद में आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस शासन के काल में किशनगढ़ चित्रशैली अपने चरम बिंदु पे पहुंची। ऑप्शन नंबर 1 महाराजा अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सुजान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 नागरीदास और ऑप्शन नंबर 4 प्रताप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि राजा नागरीदास के समय में। किसके समय में भाई, राजा नागरीदास के समय में, जिसका दूसरा क्या नाम है, सामंत सिंह। क्या नाम है भाई, सामंत सिंह। कौन सी चित्रशैली संबंधित है, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यानी कि प्रलबन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती हुई बोहे, पतले अदर यानी होठ, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये करती किस स्कूल से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बूंदी स्कूल, ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़ और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो मेवाड़ स्कूल शैली। तो इसका संबंध किससे है, किशनगढ़ स्कूल से, क्योंकि चित्रशैली को 4 स्कूलों में बांटा गया है। एक की बात करें तो मेवाड़ स्कूल, दूसरे की बात करें तो मारवाड़ स्कूल, तीसरे की बात की जाए तो आमेर स्कूल, ठीक है, और चौथे की बात की जाए तो हाड़ौती स्कूल। तो ये 4 प्रकार की स्कूलों में बांटा गया है। किसको भाई, चित्रशैली को 4 भागों में बांटा गया है, जिनको स्कूलों के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया किशनगढ़ स्कूल यानी कि पेंटिंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है भाई। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। ऑप्शन नंबर 1 बारामासा, ऑप्शन नंबर 2 पिछवाई, ऑप्शन नंबर 3 राग रागिनी, ऑप्शन नंबर 4 बनी ठनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि बनी ठनी, ठीक है, जिसके ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था भाई। किसके ऊपर किया गया था भाई, बनी ठनी के ऊपर किया गया था। अगर हमें पूछा जाए कि राजस्थान का पहला चित्रकार किसे माना जाता है, ठीक है ना, तो राजस्थान का पहला चित्रकार कौन है, श्रृंगधर, जिन्होंने यक्ष शैली, कौन सी शैली पर भाई, यक्ष शैली पे क्या बनाए भाई, चित्र बनाए। जो ये कौन से राजा के समय थी भाई, सील राजा के समय था। कौन भाई, श्रृंगधर, जो राजस्थान का पहला चित्रकार माना जाता है। और कौन सी शैली पे चित्र बनाए इन्होंने, यक्ष शैली के ऊपर चित्र बनाए भाई। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की भाई, कलीला दमना का संबंध किससे है भाई, कलीला दमना का संबंध किससे है भाई। देखना है, मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्र है। ऑप्शन नंबर 1, 2 की बात करें 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम है। ऑप्शन नंबर 3 अजमेर दरगाह की देगू के नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी नहर के 2 शाखाओं के नाम है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्र है जिसको बोलते हैं कलीला दमना। तो इसका संबंध है मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। 2 मर्गों के नाम है, जिसमें एक सरल स्वभाव का और एक कठिन स्वभाव के 2 मर्ग थे। उनकी कहानी के बारे में मेवाड़ चित्रशैली में संबंधित 2 पात्र हैं जिनका नाम है कलीला दमना। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1 भाई, ठीक है ना। अगर हम बात करें कलीला दमना, ठीक है ना, तो 2 हो गए। उसके बाद में आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की भाई, चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासन के संरक्षण में किया भाई। ऑप्शन नंबर 1 बात करते हैं महाराणा प्रताप भाई, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं करण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 अमर सिंह प्रथम और ऑप्शन नंबर 4 जगत सिंह प्रथम, ठीक है भाई। इसका सही आंसर होगा यानी कि अमर सिंह प्रथम भाई। किसका संबंध है भाई, अमर सिंह प्रथम।
चावड़ शैली का यानी कि स्वर्ण काल कहा जाता है। अमर सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। ये चावड़ वो है जो महाराणा प्रताप ने 1585 के अंदर यानी कि आपातकालीन राजधानी बनाई थी भाई। कहाँ की? मेवाड़ की भाई। अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप का पुत्र, ठीक है भाई। और अमर सिंह का पुत्र कौन है? करण सिंह भाई। कौन है भाई? करण सिंह, जो पहली बार मुगल दरबार के अंदर हाजिर हुआ, मेवाड़ का राजा, जिसका नाम क्या है भाई? करण सिंह। लेकिन अंतिम समय में संधि किसने की थी? अमर सिंह प्रथम ने। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो चावड़ यानी कि आपातकालीन राजधानी किसने बनाया था भाई? महाराणा प्रताप ने 1585 में बनाया था भाई। उसके बाद में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10वें की भाई। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? ठीक है भाई, गीत गोविंद, ठीक है भाई, कौन सी शैली से संबंधित है गीत गोविंद चित्र? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 शेखावाटी शैली से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ शैली से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है भाई। आपको नहीं आएगा तो अगले वीडियो के अंदर इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बताऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चनों के उत्तर बताने, एक पहले पूछा गया है और ये 10वें नंबर क्वेश्चन, दोनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है? 11वां क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। तो इसमें देखना है रुकनुद्दीन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कासिम, ऑप्शन नंबर 3 साहिबुद्दीन और ऑप्शन नंबर 4 शाह मोहम्मद। तो इसका सही आंसर होगा साहिबुद्दीन। कौन होगा भाई? साहिबुद्दीन, जिसका संबंध किससे है भाई? मेवाड़ शैली से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात आ जाए साहिब राम की तो उसका संबंध है आमेर चित्र शैली से। साहिबुद्दीन का संबंध है मेवाड़ चित्र शैली से और साहिब राम का संबंध है यानी कि आमेर चित्र शैली से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? नाथद्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ठीक है भाई। इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 पिछवाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 लहरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बनी ठनी कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 यानी रसमाला कहा जाता है। ठीक है ना भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई पिछवाई। क्या होगा भाई? पिछवाई। तो कौन सी शैली से संबंधित है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा में किससे संबंधित चित्र मिले हैं? श्रीनाथ। श्रीनाथ यानी कृष्ण राधा से संबंधित चित्र कौन सी चित्र शैली में है? प्रमुख रूप से यानी कि नाथद्वारा चित्र शैली में। जहाँ पे चित्र कैसे मिले भाई? पिछवाई यानी कि तस्वीरों के पीछे यानी कि चित्र बने हुए हैं, इसलिए चित्र शैली को पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ का एक राजा था यानी कि मेवाड़ का, जिसका नाम था राज सिंह। क्या नाम था भाई? राज सिंह। और राज सिंह के शासनकाल को यानी नाथद्वारा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस राज सिंह ने कहा था, जब औरंगजेब ने यानी कि मूर्तियां तोड़वाने का आदेश दिया तो उस समय राज सिंह ने कहा था, मैं 1 लाख हिंदुओं के सिर कटवा सकता हूं, लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति में मुगलों के अधीन नहीं जाने दूंगा। ये बात करने वाला कौन था? यानी कि मेवाड़ का राजा राज सिंह। तो यानी कि पिछवाई का संबंध कौन सी शैली से है? नाथद्वारा चित्र शैली से माना जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 बूंदी, ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 3 नाथद्वारा और ऑप्शन नंबर 4 अलवर शैली। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी चित्र शैली भाई। क्या होगा भाई? बूंदी चित्र शैली। अगर इसमें बात करें यानी रंगों का प्रयोग किए जाने वाली शैली भी कौन सी है? बूंदी। और पशु पक्षियों के भी चित्र मिले हैं बूंदी में। और इसके अंदर भित्ति चित्र भाई, किसके भाई? भित्ति चित्रों के यानी भी चित्र मिले हैं किसके अंदर भाई? बूंदी शैली में मिले हैं। और बूंदी के अलावा कोटा में भी मिले, लेकिन भित्ति चित्र प्रसिद्ध किस में है ज़्यादा? बूंदी शैली के अंदर है भाई। कहाँ पे भाई? बूंदी। यहाँ पे चित्रों के लिए रंग महल भी बनाया गया भाई। क्या बनाया गया भाई? रंग महल भी बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? यानी कि बूंदी शैली में। और बूंदी शैली है वो हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई। तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी शैली भाई। कौन सी होगी भाई? बूंदी। अगर इसमें बात करें कि बूंदी शैली के अंदर यानी स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा उमेद सिंह प्रथम राजा के काल है, उसके काल को यानी कि बूंदी शैली का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है भाई।
इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की भाई, ठीक है भाई। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? महामारू, ढोला मारू, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर 2 मिहिर भोज के समय, ऑप्शन नंबर 3 राज सिंह के समय और ऑप्शन नंबर 4 राजा भोज के समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? गुर्जर प्रतिहारों के समय में, यानी कि महामारू शैली का प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ किसके समय में हुआ? गुर्जर प्रतिहारों के समय में भाई। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 ढूंढार, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 कोटा और ऑप्शन नंबर 4 नाथद्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कोटा। क्या होगा भाई? कोटा। अगर कोटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकार दृश्य कोटा चित्रशैली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो उमेद सिंह के काल को कोटा चित्रशैली का क्या कहा जाता है भाई? स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि उमेद सिंह प्रथम के काल को यानी कि बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो इसका है कोटा के कौन से राजा के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? उमेद सिंह के काल को कहा जाता है भाई। तो इसका सही आंसर होगा कोटा भाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं रामलाल, क्वेश्चन नंबर 16 की। अली रज्जा, असन जैसे विख्यात चित्रकारों के त्रिगुट किस चित्रशैली से संबंधित माने जाते हैं भाई? ऑप्शन नंबर 1 है मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 है बूंदी चित्रशैली से संबंधित, ऑप्शन नंबर 3 है अलवर से और ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर चित्रशैली से संबंधित भाई, ठीक है ना। अगर हम बात करें रामलाल, अली रज्जा व असन के यानी कि संबंध किससे माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई? यानी कि बीकानेर चित्रशैली से। कौन सी चित्रशैली से? बीकानेर चित्रशैली से माना जाता है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे की बात करेंगे बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 मेघदूत, ऑप्शन नंबर 2 कमलिनी, ऑप्शन नंबर 3 रसिक प्रिया और ऑप्शन नंबर 4 असिनी चित्र। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। हमारा सही उत्तर होगा रसिक प्रिया। किसका मिलता है भाई? रसिक प्रिया से संबंधित मिलता है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की चित्रशैली कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर से, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर से, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर से और ऑप्शन नंबर 4 किशनगढ़ से। तो इसका प्रसिद्ध उत्तर होगा हमारा जोधपुर से। देखो डोला मारू संबंधित और भी जगह चित्र बने हैं जैसे नाथद्वारा में बने हुए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं तो ढोला मारू के चित्र कौन सी चित्रशैली में? जोधपुर, जिसे मारवाड़ चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारे 18वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? जोधपुर भाई। इसके बाद में राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली के रूप में किस चित्रशैली को माना जाता है, ठीक है भाई। अगर हम प्राचीन के रूप में बात करें तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़ और ऑप्शन नंबर 4 शेखावाटी। आपको सबको पता है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। सबसे ज़्यादा समय तक यानी कि राजाओं ने कहाँ पे एकाधिकार रखा? मेवाड़ में। कहाँ पे रखा? मेवाड़ में। तो सबसे प्राचीन चित्रशैली भी कौन कहलाती है भाई? मेवाड़ शैली कहलाती है भाई। कौन कहलाती है भाई? मेवाड़ शैली कहलाती है। मेवाड़ शैली में बात करें तो पहला चित्रित ग्रंथ भी मेवाड़ शैली में मिलता है, जिसका नाम क्या है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। पहला तांबे पर चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। जो किसके समय में लिखा गया था? यानी तेज सिंह राजा के समय में। किसके समय में लिखा गया था? तेज सिंह राजा के समय में। और कब लिखा गया था? 1260 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1260 में। तो पहले चित्रित ग्रंथ का संबंध भी कौन सी शैली से भाई? मेवाड़ शैली से माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में चित्रशैली का उद्भव हुआ यानी कि 15वीं-16वीं शताब्दी में, लेकिन चित्रशैली का स्वर्ण काल है वो यानी कि 17वीं-18वीं शताब्दी को कहा जाता है कि राजस्थान में चित्रशैली का स्वर्णकाल 17वीं-18वीं यानी कि शताब्दी को स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं।
राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र मिले हैं। ठीक है भाई, सबसे प्राचीन भित्ति चित्र मिले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आई हुए एग्जामों में आई हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको सोच समझ के इनका उत्तर देना है। तो देखो भाई, प्राचीन भित्ति चित्र अगर बात करते हैं तो कहाँ पे मिले? ऑप्शन नंबर 1 अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में, नंबर 2 पोथीखाना जयपुर में, नंबर 3 जैसलमेर भंडार और नंबर 4 चित्तौड़ ग्रंथागार। तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि जैसलमेर भंडार में। कहाँ पे भाई? जैसलमेर भंडार। जीनबद्र सूरी संग्रहालय कहाँ पे बना हुआ है? जैसलमेर में। अगर बात करें सूरज प्रकाश संग्रहालय, कौन सा भाई? सूरज प्रकाश संग्रहालय, तो ये कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर। अगर बात करें सरस्वती भंडार, क्या बात करें? सरस्वती भंडार, ठीक है भाई, ये संग्रहालय कहाँ पे बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। और पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पे बना हुआ है? जयपुर जिले में। और इसके अलावा एक अलवर संग्रहालय अलवर में बना हुआ है और कोटा संग्रहालय कोटा में बना हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा जीनबद्र जैसलमेर। कहाँ पे भाई? जीनबद्र जैसलमेर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। कौन सा चित्रकार बिलो के चित्रे के रूप में विख्यात माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भूर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 करपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर 3 गोवर्धन लाल बाबा और ऑप्शन नंबर 4 ज्योति स्वरूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है, जो बेलों के चित्तौड़ के रूप में जाना जाता है। जबकि भैंस का चितरा, ठीक है ना भाई, परमानंद चोयल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? परमानंद चोयल को। पहली बार आधुनिक रूप से अगर मान लो चित्रकारी की बात करें, आधुनिक रूप से चित्रकारी का, ठीक है ना, तो उसका नाम आता है कुंदन लाल मिस्त्री। क्या नाम आता है भाई? कुंदन लाल मिस्त्री। अगर पहले चित्रकार की बात करें तो कौन था? श्रृंगधर। कौन था भाई? श्रृंगधर। और अगर बात करें कि पहली बार, ठीक है, आधुनिक तरीके से वर्गीकृत करने वाला कौन था? आनंद कुमार स्वामी। चित्रकला का यानी आधुनिक रूप से, ठीक है, वर्गीकरण करने वाला कौन था? आनंद कुमार स्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था भाई? आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने कब किया? 1916 में किया। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग। कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग, ठीक है ना। तो यानी कि ये राजपूत पेंटिंग 1916 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई, जो आधुनिक रूप से वर्गीकरण करने का श्रेय माना जाता है आनंद कुमार स्वामी को, ठीक है ना। तो ये आज हमारे किस क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चनों का आप आंसर दे पाइए वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप यानी कि इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक्स।